वो जाट नेता जिसे मोदी सरकार ने राज्यपाल बनाया था, लेकिन बाद में उसने मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगा दिए और सेना पर हुए हमलों के लिए जिम्मेदार बता दिया। किसान आंदोलन के दौरान भी उस नेता ने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। किसान परिवार में जन्मा हुआ नेता देश की सियासत का सबसे दिग्गज चेहरा बन गया। हम बात कर रहे हैं सत्यपाल मलिक की। चौधरी चरण सिंह से लेकर वीपी सिंह और भारतीय जनता पार्टी के साथ सत्यपाल मलिक ने काम किया। कभी भी सत्यपाल मलिक सियासी दायरे में सिमटे नहीं। चलिए अब आपको सत्यपाल मलिक के जीवन की अनसुनी कहानियां सुनाते हैं। उत्तर प्रदेश के बागपत से आने वाले सत्यपाल मलिक ने 1968-1969 में छात्र नेता के रूप में अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी। चौधरी चरण सिंह से नजदीकी के कारण उन्होंने 1974 में भारतीय क्रांति दल के टिकट पर बागपत से विधानसभा चुनाव लड़ा और पहली बार विधायक बने। 1980 में चरण सिंह के लोकदल ने उन्हें राज्यसभा भेजा। इसके बाद 1984 में वह कांग्रेस में शामिल हो गए और 1986 में एक बार फिर राज्यसभा पहुंचे। राजीव गांधी के कार्यकाल के दौरान बोफोर्स घोटाले के बाद मलिक ने 1987 में कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और वीपी सिंह के जनता दल में शामिल हो गए। 1989 में जनता दल के टिकट पर उन्होंने अलीगढ़ से लोकसभा का चुनाव जीता और 1990 में संसदीय मामलों और पर्यटन के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री बने। 2004 में वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, लेकिन लोकसभा चुनाव में बागपत से आरएलडी प्रमुख अजीत सिंह से हार गए। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में मलिक को भूमि अधिग्रहण विधेयक पर विचार करने वाली संसदीय टीम का प्रमुख बनाया गया। उनकी समिति ने इस विधेयक के खिलाफ अपनी राय दी, जिसके बाद सरकार ने इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया। 2017 में उन्हें बिहार का राज्यपाल बनाया गया और 2018 में जम्मू कश्मीर का राज्यपाल बनाकर भेजा गया। यह पहले ऐसे राजनेता थे जिन्होंने कश्मीर में उग्रवाद शुरू करने के बाद राज्यपाल बनाया गया था। उन्हीं के कार्यकाल में अनुच्छेद 370 को खत्म किया गया। फरवरी 2021 के बाद मलिक केंद्र सरकार के खिलाफ खुलकर बोलने लगे। इंडियन एक्सप्रेस को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शनों को लेकर सरकार की आलोचना की। अक्टूबर 2022 में मेघालय के राज्यपाल के रूप में कार्यकाल खत्म होने के बाद उन्होंने यूपी के बुलंदशहर में सेना की अग्निपथ योजना की भी आलोचना की। बागपत के हिसवाड़ा गांव में उन्होंने घोषणा की कि वह राजनीति में सक्रिय नहीं रहेंगे, लेकिन आरएलडी और समाजवादी पार्टी के लिए एक मेंटर की तरह काम करेंगे और किसानों के हक की लड़ाई को जारी रखेंगे। पिछले कुछ सालों से सत्यपाल मलिक लगातार कई मुद्दों पर मोदी सरकार की आलोचना कर रहे थे, फिर चाहे वह किसान आंदोलन हो या जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाना हो। केंद्र की लापरवाही था पुलवामा हमला, ये भी कह रहे थे। 14 फरवरी 2019 को जम्मू कश्मीर के पुलवामा में विस्फोटों से भरी गाड़ी सीआरपीएफ के 70 बसों के काफिले में चल रही थी। एक बस से भिड़ा दी गई। इस आत्मघाती हमले में 40 जवान शहीद हो गए थे। इस हमले के लिए सत्यपाल मलिक ने केंद्र सरकार को जिम्मेदार बताया था। उन्होंने कहा था जम्मू से श्रीनगर पहुंचने के लिए सीआरपीएफ को 5 एयरक्राफ्ट की जरूरत थी। उन्होंने गृह मंत्रालय से एयरक्राफ्ट मांगे थे, लेकिन उन्हें नहीं दिए गए। एयरक्राफ्ट दे देते तो यह हमला नहीं होता, क्योंकि इतना बड़ा काफिला सड़क से नहीं जाता। सत्यपाल मलिक ने दावा किया था। जब यह जानकारी उन्होंने प्रधानमंत्री को दी और अपनी गलती के बारे में बताया तो पीएम ने कहा आप इस पर चुप रहिए।